दिन का वक्त है, सूरज की रोशनी मस्जिद के दरवाजे से आ रही है। मोहल्ले की गलियों में शोर है, लेकिन मस्जिद के अंदर खामोशी है। हिना, एक खूबसूरत और मासूम लड़की, मस्जिद की सीढ़ियों पर चलते हुए दाखिल होती है। इसका चेहरा नरम और पुरसुकून है, और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला है, जिसमें कुरान और कुछ नोटिस हैं। हिना दिल में सोचती है, ये सुकून, ये खामोशी, यहाँ दुनिया की हर फिक्र दूर हो जाती है। अल्लाह की रज़ा ही सब कुछ है, बस यही समझने की कोशिश करती हूँ। हिना कदम बढ़ाती है और मस्जिद के अंदर जाकर नमाज के लिए बैठ जाती है। मस्जिद के अंदर सन्नाटा है, सिवाय अजान की आवाज़ के जो दूर से आ रही है। हिना एक कोने में बैठी है, कुरान पढ़ रही है। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। हिना देखते हुए दिल में, अरमान, तुम मुझे हमेशा मस्जिद के दरवाजे के सामने क्यों दिखते हो? तुम्हारी खामोश मुस्कुराहट मेरे दिल में एक खास जगह बना लेती है। मगर मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। दुनिया की निगाहें, खानदान की तवक्कुआत और मेरा ईमान, सब कुछ मुझे तुमसे दूर रखता है। हिना की आंखों में गहरे जज्बात का झुरमुट है। वो कुरान पढ़ती रहती है, मगर उसका दिल कहीं और है। दूर से मस्जिद के दरवाजे के सामने अरमान आता है। इसकी आंखों में एक खास चमक है, और वो हिना को देखकर चंद लम्हे के लिए रुक जाता है। हिना की नज़रें भी उसकी तरफ उठती हैं, मगर वो फौरन नज़रें झुकाती है। अरमान का दिल कुछ लम्हों के लिए बेकाबू होता है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेता है। अरमान आहिस्ता से अपने दिल में, ये लड़की कितनी खामोश है, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी छपी है। अरमान एक गहरी सांस लेता है, फिर मस्जिद में दाखिल होता है और एक कोने में नमाज के लिए बैठ जाता है। हिना की नज़रें इस पर एक लम्हे के लिए रुकी थीं, मगर वो खुद को जल्दी संभाल लेती है। नमाज के बाद हिना बाहर आती है। मस्जिद की सीढ़ियों पर चलते हुए इसके ज़हन में अरमान का चेहरा है, मगर वो फौरन अपने ख्यालात को झटक देती है। हिना दिल में, नहीं, ये सोचें दुरुस्त नहीं हैं। मैंने अल्लाह के रास्ते पर चलने का अहद किया है। मोहब्बत की गली में कदम रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जद हिना गली में चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है, और अरमान की मौजूदगी का एहसास दिल में महसूस करती है, मगर वो खुद को दोबारा संभाल लेती है। हिना घर वापस आती है। इसका छोटा सा घर सादा है, लेकिन साफ सुथरा। इसकी वालिदा किचन में मसरूफ है और उसका वालिद बिस्तर पर पड़ा है, कमजोरी के बाइस बहुत थका हुआ दिखाई देता है। हिना अपनी वालिदा के पास आकर सलाम करती है। हिना, अम्मी, अब्बा का क्या हाल है? वालिदा मुस्कुराती हुई, बस बेटा, अल्लाह का शुक्र है। तुम भी थकी हुई लग रही हो, कुछ खाओ, आराम करो। हिना वालिदा के साथ बातें करती है, मगर उसका दिल अभी तक मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े अरमान के ख्यालों में डूबा हुआ है। हम एक और मंजर में आते हैं। अरमान, जो हिना का दिल छू चुका है, एक छोटे से कमरे में बैठा है। ये कमरा एक मुतवस्सित तबके के घर का कमरा है, जहां धूप की हल्की रोशनी अंदर आ रही है। अरमान हाथ में एक किताब पकड़े हुए है, लेकिन इसकी नज़रें किताब पर नहीं, बल्कि कहीं दूर हैं। अरमान दिल में सोचता है, हिना, वो लड़की जिसे मैंने पहली बार मस्जिद में देखा था। वो हमेशा खामोश रहती है, अपने आप में गमगीन। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो मेरी नज़रों से गायब हो जाती है। अरमान का दिल बेचैन है, और वो किताब बंद करके एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लेता है। अब हम अरमान के माजी में झांकते हैं। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ खाने की मेज़ पर बैठा है। उसके वालिद एक मजबूत मगर थके हुए आदमी हैं, और इसकी वालिदा नरम दिल और मोहब्बत भरी हैं। अरमान का वालिद परेशान होकर, अरमान, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ना नहीं है। तुम्हें अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाना होगा, लेकिन वो ख्वाब सच होने के लिए मेहनत का तकाजा करते हैं। अरमान
दिल में, पापा, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसका मैं खुद भी पता नहीं चला। अरमान के वालिद ने एक गहरी निगाह से उसे देखा, जैसे वो अरमान की इज़्तिराब को समझ रहे हूँ, मगर कुछ ना कह सके। एक और दिन अरमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है। उस वक्त वो हिना को देखता है, जो हमेशा की तरह मस्जिद के कोने में बैठी है। लेकिन इस बार वो कुछ मुख्तलिफ महसूस करता है। हिना की खामोशी में एक दर्द छुपा हुआ है। अरमान, आहिस्ता से दिल में, वो लड़की, हमेशा मुस्कुराहट के बगैर, हमेशा कुछ सोचती हुई। क्या वो कभी किसी से बात करती है, या फिर वो भी मेरी तरह अपने दिल की बातों को छुपाती है? अरमान की नज़रें हिना पर जम गई हैं, लेकिन वो फौरन खुद को संभालता है। इसका दिल गवाही देता है कि कुछ है जो वो जानना चाहता है, लेकिन वो इसमें कदम नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसके बाद अरमान की जिंदगी का रुख और पेचीदा हो जाता है। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश करता है, मगर इसके घर की हालत खराब हो रही है। उसके वालिद की सेहत मजीद बिगड़ रही है, और अरमान को 2 मुलाजमतें करनी पड़ती हैं ताकि अपने घर की कफालत कर सके। अरमान दिल में सोचता है, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान, सब कुछ अभी तक अधूरा है। हिना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे ख्यालों में डूबा हुआ है। लेकिन क्या तुम भी मेरी तरह इसके बारे में सोचती हो? अरमान एक गहरी सांस लेता है और खुद को दोबारा संभालने की कोशिश करता है। एक दिन अरमान अपने दोस्त के साथ बैठा है, और उसके दोस्त ने इससे पूछा, क्या तुमने हिना से बात की? अरमान हैरत से, नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपनी जिंदगी में खुश रहे, और अगर वो कभी मुझसे बात करे तो मैं खुश हूँगा, लेकिन मैं अपने जज्बात को इस पर नहीं थोपना चाहता। दोस्त मुस्कुरा कर, लेकिन अरमान, अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि वो तुम्हें कैसा महसूस करती है। अरमान खामोश हो जाता है और दिल में एक फैसला करता है। वो हिना के करीब जाने की जुर्रत हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर एक खौफ है कि अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो कुछ और भी हो सकता है, जो वो नहीं चाहता। मस्जिद में एक दिन अरमान और हिना की मुलाकात होती है। हिना अपने मामूलात में मसरूफ होती है, और अरमान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो इससे बात करने का इरादा करता है, एक शदीद खौफ उसे रोक देता है। अरमान दिल में, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी खामोशी ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है, लेकिन शायद वक्त अभी मुनासिब नहीं है। अरमान एक कदम पीछे हट जाता है, और हिना अपनी नमाज में मशगूल रहती है। हिना अपने कमरे में बैठा कुरान पढ़ रही है, लेकिन इसके जहन में बेशुमार ख्यालात हैं। उसके दिल में एक गमगीन कैफियत है, जैसे कुछ ऐसा हो जो उसे चैन से नहीं रहने दे रहा। वो बार बार अरमान का चेहरा अपने जहन में लाती है, और फिर फौरन अपने आप को झटक देती है। हिना दिल में, ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इस लड़के के बारे में इतनी ज्यादा सोच रही हूँ? मेरी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। ये दुनिया की मोहब्बत, ये आर्जी ख्वाहिशें कुछ भी नहीं हैं। फिर भी इसकी आंखों में एक अजीब सी बात है जो मुझे खींच लेती है। हिना अपनी नज़रें कुरान से हटाकर सोचों में गिरफ्त हो जाती है। एक दिन अरमान मस्जिद के बाहर हिना को देखता है। हिना मामूल के मुताबिक मस्जिद से बाहर निकलकर घर जाने के लिए गली की तरफ बढ़ती है। अरमान दिल में एक ख्वाहिश के तहत बेइख्तियार इसका पीछा करता है। वो उसे दूर से देखता है, लेकिन हिना कभी भी नहीं मुड़कर देखती। अरमान का दिल एक अजीब कश्मकश में है। एक तरफ वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, दूसरी तरफ वो अपने मकाम को बेहतर बनाना चाहता है। अरमान दिल में, क्या मुझे उसे बताना चाहिए? लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कभी मेरी हालत को नहीं समझ पाएगी। वो एक मुख्तलिफ दुनिया में रहती है, और मेरी जिंदगी के सच सिर्फ मेरे हैं, और ये सच मुझे खामोशी से जीना सिखाते हैं।
अरमान एक लम्हे के लिए रुकता है और हिना को आखिरी बार देखता है, फिर अपनी राह पकड़ लेता है। हिना एक दिन अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रही होती है, लेकिन इसका दिमाग कहीं और है। वो अरमान के बारे में सोच रही है और इसकी आंखों में एक सवाल है जो वो खुद से नहीं पूछ पाती। हिना आहिस्ता से दिल में, क्या ये मोहब्बत है? क्या मैं भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, या फिर ये सिर्फ एक आर्जी जज्बा है जो दिल की कमजोरी से पैदा हो रहा है? हिना के दिमाग में सवालात की लहर आती है, मगर उसके दिल में जवाब का कोई सुराग नहीं मिलता। वो खुद को मशगूल रखने की कोशिश करती है, मगर दिल की ये उदासी उसे चैन से नहीं बैठने देती। एक दिन हिना अपनी वालिदा के साथ बात कर रही होती है। इसकी वालिदा ने इससे शादी के बारे में बात की। वालिदा मोहब्बत से, बेटी तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ता आए हैं, बस तुम्हें कुछ सोचना होगा। हिना खामोशी से, अम्मी मैं अभी किसी रिश्ता के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। हिना की आवाज़ में एक गहरा दर्द और अज़्म है जो इसकी वालिदा को परेशान कर देता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। अरमान एक रात अपने कमरे में बैठा है। इसका दिल परेशान है। वो अपने जज्बात को ज़ब्त करने की कोशिश करता है, मगर हिना के बारे में सोचे बगैर नहीं रह पाता। वो जानता है कि इसकी ज़िंदगी में हिना की मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, मगर फिर भी वो इसके ख्यालों में डूबा रहता है। अरमान दिल में, शायद मैंने कभी हिना से अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया, मगर उसका ये असर हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं अपनी तकदीर से लड़कर उसे कभी नहीं पा सकता। अरमान कमरे की खिड़की के करीब खड़ा होकर रात की खामोशी में गिरफ्त हो जाता है, जैसे उसका दिल पूरी दुनिया से दूर हो। एक दिन हिना मस्जिद में आती है और अरमान वहां नमाज पढ़ रहा होता है। हिना की नज़रें अरमान पर पड़ती हैं और वो दिल में एक फैसला करती है। हिना दिल में, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है जो तुम्हारे दिल में एक कोने में छपी हुई है। तुमसे मोहब्बत करना मेरे लिए गुनाह होगा। अल्लाह की रज़ा और मेरे ईमान का रास्ता साफ है और इस रास्ते पर मुझे चलना है। हिना अपने दिल की बातों को छुपाते हुए नमाज में मशगूल हो जाती है और अरमान की आंखों में एक सवाल आता है कि क्या वो कभी हिना के दिल की हकीकत जान पाएगा। अरमान नमाज के बाद हिना को दोबारा देखता है और वो हिना के चेहरे पर एक नया अज़्म देखता है जो पहले कभी नहीं था। वो समझता है कि हिना ने कुछ फैसला कर लिया है और शायद वो उसे कभी ना बताए। लेकिन अरमान के दिल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वो खुद भी कोई फैसला कर चुका हो। अरमान दिल में, अगर इसका दिल मुझसे मुखलिस नहीं तो फिर मैं भी उसे अपनी तकदीर के हाथों तस्लीम कर लेता हूँ। अरमान आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से बाहर निकलता है और हिना के पीछे अपना दिल छोड़ देता है, जैसे वो एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन हिना और अरमान मस्जिद में मुलाकात करते हैं। हिना नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती है और अरमान मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा नजर आता है। हिना इसे देखकर फौरन नजरें झुकाती है, मगर अरमान उसकी तरफ आकर रुक जाता है। दोनों के दरमियान एक खामोश लम्हा होता है। अरमान आहिस्ता से, अस्सलामु अलैकुम हिना। हिना सर झुकाते हुए, वालेकुम अस्सलाम। दोनों में एक लम्हा के लिए खामोशी छा जाती है। हिना कुछ कहना चाहती है मगर वो खामोश रहती है। अरमान की नज़रें इस पर टकी हुई हैं, मगर वो कुछ कहता नहीं। अरमान दिल में, क्या मैं इसे कुछ और कहूँ, या फिर यही खामोशी बेहतर है? हिना दिल में, वो कुछ कहना चाहता है, मगर मैं इसका जवाब क्या दूँ? हिना अपने कमरे में बैठी है और इसकी नज़र खिड़की से बाहर जा रही है। इसके ज़हन में अरमान की खामोश मुस्कुराहट और इसकी आंखों का मंजर दोबारा आता है। हिना दिल में, क्या वो भी मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह करता है, या ये सिर्फ मेरी वहम है? अरमान वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन सकती। हिना एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने ख्यालात को झटक कर कुरान खोल लेती है। अरमान गली में चलते हुए सोच रहा है।
इसके कदम आहिस्ता हो जाते हैं और वो अपने दिल की बात खुद से करने लगता है। अरमान, दिल में, मेरे दिल में एक खलिश है, मगर क्या मैं ये दिल की बात हिना से कहूँ? शायद वक्त का इंतज़ार करना बेहतर हो। शायद अल्लाह की रज़ा में ही कोई बेहतर रास्ता हो। अरमान की आंखों में अज़्म की झलक नज़र आती है। वो अपना रास्ता बदल कर चल पड़ता है, जैसे उसने एक नया फैसला कर लिया हो। अरमान का दिन काफ़ी थका देने वाला होता है। वो 2 मुलाज़मतों पर काम करता है और दोनों के दरमियान बेज़ारी का एहसास उसे मुसलसल परेशान करता है। आज भी वो देर रात तक काम कर रहा है, जबकि उसके दिमाग में हिना का ख्याल बार बार आ रहा है। अरमान, दिल में, हिना की मौजूदगी में जो सुकून मुझे मिलता है, वो सुकून कहीं और नहीं है। मगर क्या ये मुमकिन है कि वो भी मेरे साथ ये सुकून महसूस करे? मेरे लिए हालात बहुत पेचीदा हैं, लेकिन इसके बगैर दिल का सुकून नहीं मिलता। अरमान एक गहरी सांस लेता है और अपने काम में मशगूल हो जाता है। हिना, एक दिन, मस्जिद में नमाज के बाद बाहर आ रही है। अरमान भी वहाँ मौजूद है और वो हिना को देखकर अपनी नज़रें छुपा लेता है। हिना की नज़रें इसके चेहरे पर पड़ती हैं, मगर वो फौरन गुजर जाती है। हिना को लगा जैसे अरमान कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो कुछ नहीं कहता। हिना, दिल में, वो मुझे क्यों नज़रअंदाज करता है? शायद वो खुद भी इस ताल्लुक़ से बचना चाहता है। मेरे दिल में एक सवाल है, मगर शायद मुझे इसका जवाब ना मिले। हिना आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद से बाहर निकल जाती है और अरमान भी अपने दिल में एक इज़्तिराब महसूस करता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। हिना अपने कमरे में बैठी है, इसके सामने कुरान खिला हुआ है। वो उस वक्त अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही है। इसका दिल इतनी ज़्यादा उलझनों में डूबा हुआ है कि वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। हिना, दिल में, मैं हमेशा अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जीना चाहती हूँ, मगर ये एहसास, ये मोहब्बत, ये दिल की ख्वाहिशें, ये सब मेरे ईमान के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। क्या मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते में कोई समझौता कर सकती हूँ? क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक इम्तिहान है? हिना कुरान को बंद कर देती है और अपने ख्यालात में गिरफ़्त हो जाती है। अरमान एक दिन हिना के सामने आकर इससे कुछ कहना चाहता है, मगर उसका दिल घबरा रहा है। वो जानता है कि इसकी मोहब्बत में कुछ पेचीदगियां हैं, मगर फिर भी वो हिना के सामने आकर अपनी दिल की बात कहना चाहता है। अरमान, आहिस्ता से, हिना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझने में मुश्किल महसूस कर सकती हो, मगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। हिना इसे देखकर चंद लम्हे खामोश रहती है। इसकी आंखों में एक सवाल है और उसके दिल में एक गहरी सोच। हिना धीमा सा जवाब देती है, अरमान, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन मेरे रास्ते मुख्तलिफ हैं। मैं अपनी तकदीर पर ईमान रखती हूँ और मैं अपने दिल की बातों से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा को अहमियत देती हूँ। अरमान की नज़रें उतर जाती हैं और वो एक लम्हे के लिए खामोश रहता है। इसके अंदर एक दिख है, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। एक दिन अरमान और हिना एक दूसरे से मिलते हैं, मगर अब इनके दरमियान एक खामोश फासला आ चुका होता है। हिना का दिल एक गहरी तस्कीन में है और वो अरमान से मिलकर अपनी ज़िंदगी के फैसले को तस्लीम करती है। अरमान भी इस फैसले को कबूल करता है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन महसूस होता है। अरमान, दिल में, मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, मगर जो फैसला हिना ने किया, वो मेरे लिए बहुत अहम था। मैं जानता हूँ कि ये रास्ता मेरे लिए दुरुस्त था, लेकिन दिल की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। हिना अपनी राह पर चलती है और अरमान भी अपनी ज़िंदगी के नए मकसद की तरफ बढ़ता है। रात का वक्त है। हिना अपने कमरे में खामोशी से बैठी है, इसके सामने एक दुआ की किताब खली है। वो गहरी सोच में गुम है, जैसे दिल का एक बड़ा फैसला करने जा रही हो। हिना, दिल में, अरमान की मोहब्बत दिल को छू गई है, लेकिन क्या मैं अपने जज्बात को अपने मकसद के आगे रख सकती हूँ? माँ कहती है कि मैं एक मिसाल बनूं
और मेरी तरबियत यही कहती है कि मैं कुर्बानी देना सीखूं। वो आहिस्ता से आंखें बंद करती है और दिल ही दिल में एक दुआ करती है। अगले दिन हिना अपनी माँ के पास आती है। दोनों सहन में बैठे हैं, एक हल्की सी हवा चल रही है। हिना, अम्मी, अगर कोई चीज़ दिल को बहुत अजीज हो मगर वो अल्लाह की रज़ा से दूर कर दे तो क्या करना चाहिए? माँ, नरमी से, बेटी, सच्चा इश्क वो होता है जो रब की रज़ा के रास्ते पर कुर्बानी देना सिखाए। अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें रब के करीब लाती है तो वो दुरुस्त है, वरना दिल से छोड़ देना बेहतर होता है। हिना, खामोशी से सर हिलाकर, शायद मुझे अपना फैसला करना आ गया अम्मी। अरमान को एक रोजगार का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की आजमाइश भी है। अरमान, दोस्त से, अगर मैं चला गया तो हिना से दूर हो जाऊंगा, लेकिन अगर ना गया तो अपनी माँ के इलाज का खर्च नहीं उठा सकूंगा। दोस्त, अरमान, जो मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर करे वो मोहब्बत नहीं। अगर तुम्हारी हिना तुम्हारी सच्चाई को समझती है तो वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी। अरमान कुछ लम्हे के लिए सोचता है और फिर खामोशी से आसमान की तरफ देखता है। हिना और अरमान एक पार्क में। अरमान अपने कमरे में बैठा है, इसकी नज़रें खिड़की से बाहर की तरफ हैं। इसका दिल गमगीन है और वो मुसलसल हिना की सोचों में गुम है। इसकी ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं कि वो कभी नहीं चाहता था कि इसकी मोहब्बत इस सब में शामिल हो, मगर अब इसका दिल हर लम्हा हिना की यादों में डूबा रहता है। अरमान, दिल में, क्या वाकई मैंने अपनी तकदीर के साथ इंसाफ किया? हिना, तुम मेरे दिल की दुआओं का जवाब ना दे सकें, फिर भी तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरी दुनिया बदल दी। मगर अब शायद मैंने जो फैसला किया वो दुरुस्त नहीं था। वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी जगह से उठकर अपने छोटे से कमरे में चक्कर लगाता है। इसका दिल एक अजीब कश्मकश में है, मगर वो कुछ नहीं करता। हिना मस्जिद में बैठी है और कुरान की तिलावत कर रही है। इसके चेहरे पर एक सुकून की कैफियत है, मगर इसकी आंखों में एक गमगीन रंग है। वो जानती है कि इसकी जिंदगी का मकसद कुछ और है, और अरमान के साथ उसका रिश्ता शायद तकदीर के मुताबिक नहीं था। हिना, दिल में, मेरे दिल में अरमान के लिए बहुत कुछ है, मगर मुझे अल्लाह की रज़ा को अव्वलीन तरजीह देनी है। क्या मैं अपनी तकदीर के रास्ते में इस मोहब्बत को जगह दे सकती हूँ? हिना कुरान को बंद करती है और अपनी दिल की कैफियत के बारे में सोचती है, फिर वो मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अरमान एक दिन हिना को मस्जिद में देखता है। वो इसके करीब जाता है और इससे आखिरी बार बात करने की कोशिश करता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द है, जैसे वो हिना से कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज नहीं निकल रहे। अरमान, धीरे से, हिना, मुझे तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ सिखा गई है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता सका। हिना, आहिस्ता से, अरमान, जिंदगी में कभी कभी हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मगर हमें अल्लाह की रज़ा में ही सुकून मिलता है। मैं तुम्हें समझती हूँ, मगर तुम्हारी मोहब्बत के लिए मेरा दिल वो जगह नहीं बिन सका जो तुम्हें चाहिए थी। दोनों के दरमियान एक लंबी खामोशी छा जाती है, और अरमान एक आखिरी बार हिना को देखता है, फिर अपनी राह ले लेता है। अरमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो अपने वालिदैन की हालत बेहतर बनाने के लिए एक नया कदम उठाता है। वो अपनी मेहनत और अज़्म से अपनी तकदीर को बदलने का अहद करता है। वो हिना को अपनी जिंदगी में नहीं पा रहा, मगर वो जानता है कि उसका मकसद कुछ और है। वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है। अरमान, दिल में, अगर हिना ने मेरे साथ ना चलने का फैसला किया तो मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, और शायद मेरा वक्त अभी नहीं आया। अरमान अपने वालिदैन के लिए एक नई कोशिश करता है, और वो इस रास्ते पर कदम बढ़ाता है जो उसके लिए अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। हिना अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर है। वो अरमान के बारे में सोचती है और दिल में एक गहरी तस्कीन महसूस करती है।
वो जानती है कि अल्लाह की रज़ा के रास्ते में ही उसका सुकून है। हिना, दिल में, मैंने अरमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, मगर अल्लाह के रास्ते में सुकून पाया। मेरी तकदीर ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो सकती है। हिना अपने दिल को अल्लाह के सामने पेश करती है और वो अपने फैसले पर पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ती है। दोनों की जिंदगियों में एक नया रुख आ चुका है। अरमान अपनी मेहनत और अज़्म से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है और हिना अपनी तकदीर के रास्ते पर चल रही है। दोनों के दिल में एक सुकून है जो इन्होंने अपनी तकदीर से सीखा है। अरमान, दिल में, जो कुछ भी हवा, इस सब ने मुझे मजबूत बनाया और मैं जानता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में ही सुकून है, चाहे वो मोहब्बत हो या मेहनत, हर चीज़ का एक वक्त होता है। दोनों अपनी जिंदगियों में नए सफ़र की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे के बगैर मगर अपने दिलों में सुकून के साथ। कई महीने गुजर चुके हैं। अरमान दूसरे शहर में दिन रात मेहनत कर रहा है, इसकी आंखों में थकन है, मगर दिल में हिना की याद अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ हिना भी अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है, दीन की राह पर मजबूती से गामजन है, मगर दिल में एक खामोश गोशा अब भी अरमान के लिए महफूज है। अरमान, दिल में, मोहब्बत को छोड़कर आया था, मगर दिल तो वही है, क्या हिना ने भी मुझे याद रखा होगा। हिना, दिल में, कभी कभार दिल कहता है अरमान वापस आएगा, मगर फिर खुद से कहती हूँ अगर नसीब में हुआ तो रब हमें मिलाएगा। एक दिन अरमान को इत्तिला मिलती है कि उसकी माँ मुकम्मल सेहत याब हो चुकी है। इसकी तनख्वाह अब अच्छी हो चुकी है और वो घर लूटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हिना के लिए एक रिश्ता आता है, एक दीनदार, समझदार और बाइखलाक नौजवान का। माँ, बेटा, अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी का नया सफ़र शुरू करो। हिना, माँ से। अम्मी, अगर वो वापस आए तो। माँ, हैरत से, कौन? हिना, दिल में सोचकर, शायद अब बात करना बेफायदा है। अरमान वापस आता है, वो मस्जिद में जाता है जहां उसने हिना को पहली बार देखा था। वही मेहराब, वही खामोशी। इत्तिफाक से हिना भी उसी वक्त वहां आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, दिल लरज उठता है, लेकिन लब खामोश रहते हैं। अरमान, धीरे से, अस्सलामु अलैकुम, हिना। हिना, सर झुकाकर, वालेकुम अस्सलाम, अरमान। कुछ लम्हे गुजर जाते हैं, फिर दोनों बैक वक्त बोलने लगते हैं, मगर रुक जाते हैं। हिना होले से मुस्कुरा कर कहती है, हिना, अरमान, वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया और रब की रज़ा ने हमारी राहें तय की। अरमान, दिल थाम कर, क्या अब भी कोई रास्ता है? हिना खामोशी से आसमान की तरफ देखती है और जवाब देती है, हिना, अगर रब चाहेगा तो राहें फिर मिल जाएंगी, और अगर नहीं तो हमारी दुआओं का अजर ज़रूर मिलेगा। फिर वो आहिस्ता से चली जाती है। अरमान की आंखें नम हो जाती हैं, मगर उसके चेहरे पर सुकून है। चंद साल बाद अरमान एक दीनी इदारे में रज़ाकार है और हिना एक मदरसा चला रही है। दोनों ने मोहब्बत को इबादत का रंग दे दिया है। उनकी मोहब्बत रब की रज़ा में फना हो चुकी है। वो ना साथ हैं, ना जुदा, वो अब दुआ में एक दूसरे के लिए हैं। नरीटर, पस मंज़र में, ये वो इश्क था जो फिराक में भी मुकम्मल हो गया, क्योंकि जब दिल रब से जड़ जाएं, तो दुनियावी विसाल या जुदाई की हैसियत बाकी नहीं रहती। ये थी कुंवारी की कहानी, नमाज इश्क की, का आखिरी बाब। एक कहानी जिसने मस्जिद से जन्म लिया, खामोशी से परवान चढ़ी, कुर्बानियों से निखरी और अंजाम पर इबादत बनकर रब से जा मिली। क्यों?